तो सेकंड ईयर स्टार्ट होते ही मैंने ये चीज रियलाइज कर ली थी कि मैंने अपना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है इन फर्स्ट ईयर, एंड स्लोली एंड स्टेडीली यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि ग्रुप्स डिवाइड हो रहे हैं। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरिदीप दत्ता एंड इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ माय जर्नी फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज टू फोर्थ ईयर। इस वीडियो में मैं ये भी शेयर करने वाला हूँ व्हाट मिस्टेक्स आई डिड एंड व्हाट सजेशंस आई हैव फॉर यू, एंड दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन फ्रॉम अंडरग्रेजुएट टू फ्रेशर्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो में मैं ये शेयर करने वाला हूँ दैट व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट डीएसए एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट डेवलपमेंट। आपको कब स्टार्ट करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, मैं ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये भी शेयर करने वाला हूँ व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस इन दिस आईटी सेक्टर, कैसे मैंने अमेज़न क्रैक किया, कैसे मैं ले ऑफ हुआ एंड किस टाइम पे मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई व्हिच हेल्प मी टू क्रैक मल्टीपल ऑफर्स। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होता क्या है कि आप एकदम से एक नए एनवायरनमेंट में आते हो, नए नए लोगों से इंटरेक्ट करते हो एंड स्लोली एंड स्टेडीली यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि ग्रुप्स डिवाइड हो रहे हैं। कुछ ग्रुप्स रहते हैं जो बहुत पढ़ने वाले होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो रेगुलर कॉलेज आने वाले होते हैं जो आपको जीटी लगाने ही नहीं देंगे, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो बहुत ज्यादा घूमने फिरने वाले होते हैं, हैंग आउट करने वाले, चिल आउट करने वाले, कुछ ग्रुप्स होते हैं थोड़े पीने खाने वाले, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, एंड कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे कि थोड़े ग्रुपिज्म करने वाले, लाइक लड़के लड़कियों के साथ घूमना फिरना एंड ऑल, वो इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। मैं जब कॉलेज में गया था तो आई स्टिल रिमेंबर ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है, ग्रुप्स डिवाइड होते हैं। एंड इनफैक्ट ये चीज़ अच्छी भी है बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू फाइंड द लाइक माइंडेड पीपल्स, जिनके साथ आपकी अच्छी बनती है, जिनके साथ आपकी बॉन्ड अच्छी बन सकती है। देयर इज अ वेरी ग्रेट सेइंग दैट यू आर द आउटकम ऑफ 4 पीपल्स विथ whom you hang out। So बहुत जरूरी है कि आप ये चीज नोटिस करो कि आप किन के साथ हैंग आउट कर रहे हो, किन के साथ घूम रहे हो, किन के साथ रह रहे हो, बिकॉज वो आपके सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। सो मैंने भी अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में काफी फ्रेंड्स बनाए, लाइक माइंडेड पीपल्स को ढूंढा एंड उसके साथ हैंग आउट किया। सो बेसिकली मेरा फर्स्ट ईयर काफी ज्यादा मैंने वेस्ट किया एक्सप्लोर करने में, लोगों से इंटरेक्शन बनाने में, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे कुछ और भी चीजें करनी चाहिए थी। सो ये मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर जर्नी था जिसमें मैंने लिटरली कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ही मैंने टाइम वेस्ट किया बिकॉज मेरे पास सच में गाइडेंस नहीं थी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सजेशंस। सो द वेरी फर्स्ट सजेशन व्हिच आई वुड लाइक टू गिव इज फाइंड लाइक माइंडेड पीपल्स। मतलब बहुत मैटर करता है कि आप कैसे लोगों के साथ घूम रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, रह रहे हो। ये आपकी ग्रोथ को, आपके डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा अल्टर करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे लोग ढूंढो जिनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है। सेकंड थिंग इज दैट अटेंड अ लॉट ऑफ सेमिनार्स, लॉट ऑफ वर्कशॉप्स। ये मिस्टेक्स मैंने बहुत ज्यादा की। मैंने सच में कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ये सारी चीजें बिल्कुल स्किप कर दी थी क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। सो मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि ट्राई टू अटेंड मोर एंड मोर वर्कशॉप्स, मोर एंड सेमिनार्स कॉलेज में जाके आप ये एक्सप्लोर कर पाओ कि आपका इंटरेस्ट क्या है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट कभी कोडिंग रहा ही ना हो सकता है आपको यूपीएससी में इंटरेस्ट हो सकता है आपको फॉरेन जाके मास्टर्स में इंटरेस्ट हो, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स आर गुड एट एवरीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग। सो दिस इज अ वेरी प्रीशियस टाइम एंड अ वेरी बेस्ट टाइम टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है एंड कैसे आप फिगर आउट कर पाओगे कि क्या वर्कशॉप्स हो रहे हैं, क्या सेमिनार्स हो रहे हैं। सो हियर कम्स द थर्ड पॉइंट which is try to interact with your seniors because seniors आपके जो हैं वो उसी environment में उन्होंने पढ़ाई की है, उसी environment में वो रहे हैं। सो उनको better idea होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। From your faculty to your courses उन्हें हर चीज़ का knowledge है। The last advice will be learn a programming language. This is very important. फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ईयर आप पूरा एक्सप्लोर करो और सेकंड ईयर में आप क्या कर सकते हो कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो। प्रायोरिटी वाइज बात करें तो मैं सजेस्ट करूंगा C++, देन जावा, देन पाइथन। इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज चूज करो एंड एटलीस्ट आपको बेसिक्स आनी चाहिए बिकॉज आज के टाइम में दुनिया डिजिटलाइज हो रही है। सो ऑब्वियसली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ही चाहिए आपको क्योंकि यू डोंट नो दैट कब आपको कहाँ जरूरत पड़ जाए। सो दिस विल बी माई सजेशन फॉर कॉलेज फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ईयर ऑफ माई कॉलेज। तो सेकंड ईयर स्टार्ट होते ही मैंने ये चीज रियलाइज कर ली थी कि मैंने अपना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है इन फर्स्ट ईयर। सो स्टार्टिंग ऑफ माय सेकंड ईयर मैं लग गया अपने सीनियर से इंटरेक्ट करने में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज द रोड मैप। सेकंड ईयर में होता है थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। सो
थर्ड सेमेस्टर में मैंने पूरा रिसर्च किया, लोगों से पूछा, अपने सीनियर से रिकमेंडेशंस लिए एंड थर्ड सेमेस्टर खत्म होते ही मैंने डिसीजन लिया कि आई विल गो टू हैदराबाद एंड परस्यू सम ऑफलाइन कोर्सेज। बिकॉज उस टाइम कोविड के पहले की बात है, उस टाइम ऑनलाइन कोर्सेज इतने ज्यादा हाइप पे नहीं थे, चीजें ऑफलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी एंड ऑनलाइन उतना ज्यादा लोग इंपॉर्टेंस देते नहीं थे। सो आई थॉट दैट मैं हैदराबाद जाऊंगा, वहां पे अमीरपेट है, वहां पे काफी अच्छे सारे कोचिंग्स है। सो आई वेंट टू हैदराबाद एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। मींस मैंने वहां पे जाके बहुत सारे कोर्सेज किए, लाइक कोर जावा, एडवांस जावा, DBMS, PLSQL, एंड्रॉइड। मैंने ऐसे बहुत सारे 7-8 कोर्सेज किए। द मेन मोटिव बिहाइंड डूइंग ऑल दिस कोर्सेज वाज कि मुझे एक्सप्लोर करना है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, किस में मुझे मजा आ रहा है, जो कि मुझे कर लेना चाहिए था फर्स्ट ईयर में, बट स्टिल ठीक है, मैंने एटलीस्ट किया। सो आफ्टर डूइंग दिस मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे स्टिल इन सब चीजों में इंटरेस्ट उतना किक नहीं मिल रहा है जितना मुझे मिलना चाहिए। सो आके मैं वापस से रिसर्च करना चालू किया, बट एटलीस्ट मेरे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसकी मुझे नॉलेज थी, दैट इज जावा। फोर्थ सेमेस्टर में मैं उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज, मतलब थोड़े प्रॉब्लम्स थे, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड खुद के लाइफ के प्रॉब्लम्स। सो इसलिए फोर्थ सेमेस्टर भी बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव गुजरा एंड ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये कोरिलेट कर पाओ कि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कभी कभी नहीं ऐसा फेस आता है जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। सो दिस वाज माय टाइम व्हेन अपार्ट फ्रॉम माय करियर आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ माय पर्सनल प्रॉब्लम्स। होता है सबके लाइफ में प्रॉब्लम। सो उस चीज की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान रहता था एंड मैं उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया फोर्थ सेमेस्टर में, बट स्टिल माय एक्सप्लोरेशन वाज ऑन। सो मैंने ये डिसाइड किया कि फोर्थ सेमेस्टर खत्म होते ही मैं वापस से निकल गया हैदराबाद, बट दिस टाइम आई डिड ट्रेनिंग इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में मैंने वहां पे जम के 2 महीने काफी अच्छी ट्रेनिंग की एंड वहां से आने के बाद आई गॉट कंफर्मेशन दैट यस दिस इज द थिंग वेयर आई विल परस्यू माय करियर। मतलब मुझे उसमें बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा। सो मुझे लगा कि यस मशीन लर्निंग में ही मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें सीखनी है। डेवलपमेंट के लिए कोई चीज मैं पिक करूंगा तो वो होगा मशीन लर्निंग। सो दिस वाज माय जर्नी ऑफ सेकंड ईयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सजेशन। सो द वेरी फर्स्ट सजेशन विल बी लेवल अप योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कोडिंग। सो सेकंड ईयर स्टार्ट होते ही, दैट इज ड्यूरिंग योर थर्ड सेमेस्टर, व्हाट यू कैन डू इज दैट level up your programming language. Like if you have chosen C++, start learning more about standard template library. If you have chosen Java, start learning more about collection framework. Hashing क्या होता है, set क्या होता है, unordered map क्या होता है, unordered set क्या होता है, ये सारी चीजें एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि DSA की आपकी बेसिक चीजें भी बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। Now my second advice will be start doing competitive programming or development. This is the right time to start doing competitive programming or development जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। थर्ड सेमेस्टर में आपने कवर अप कर लिया बेसिक्स ऑफ DSA एंड आपने जो लैंग्वेज आप चूज किए थे फॉर डूइंग प्रोग्रामिंग, आपने उसमें काफी अच्छा ज्यादा हैंड्स ऑन कर लिया। नाउ फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होते ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। एल्स यू कैन ऑल्सो चूज डूइंग डेवलपमेंट जिसमें भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो, बट दिस इज द राइट टाइम। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए मैं प्रेफर करता हूँ कोड फोर्सेस बिकॉज उसमें क्वेश्चंस के लेवल काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। नाउ माय नेक्स्ट एडवाइस वुड बी मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस ओवर लिंक्डइन। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट लिंक्डइन जस्ट बिकॉज आपको लिंक्डइन में कनेक्शंस बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। सो आप अगर सेकेंड ईयर के एंडिंग में स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं जाके थर्ड ईयर के एंड तक आपके काफी अच्छे कनेक्शंस बन जाएंगे, आपको काफी अच्छे लोग जानने लगेंगे। सो आपको इंटर्नशिप के लिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है या फिर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको स्टेप इन करना है, उसके लिए आप लिंक्डइन में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। सो थर्ड ईयर के एंड तक आते आते आपका काफी अच्छा प्रोफाइल बन जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। मेरे केस में पैंडेमिक की वजह से मेरा थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर लॉकडाउन में गुजरा है। सो आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर एंड उसके बाद मैं शेयर करूंगा व्हाट आर माय सजेशंस। सो थर्ड ईयर के स्टार्ट होते ही, दैट इज ड्यूरिंग माय फिफ्थ सेमेस्टर, मुझे मशीन लर्निंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था क्योंकि प्रायर टू दैट मैंने ट्रेनिंग किया था मशीन लर्निंग में। सो मुझे वो काफी ज्यादा अच्छा लगा था। सो मैंने स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना अबाउट मशीन लर्निंग। मैंने बहुत सारे माइनर प्रोजेक्ट्स बनाए, मैंने बहुत सारे मॉडल्स बनाए। सो मैंने डेवलपमेंट में काफी ज्यादा अच्छा कुछ कर लिया था ड्यूरिंग माय फिफ्थ सेमेस्टर। सो सिक्स सेमेस्टर के स्टार्ट होते ही मुझे इन्फोसिस में इंटरव्यू लिंक मिला। सो माय इंटरव्यू वाज ऑन 23rd मार्च जो कि ऑफलाइन होने वाला था भोपाल में। सो आई वाज प्रिपेयरिंग बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लग गया 21 मार्च को ही। फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू कम टू माय होम एट राइट टाइम एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ बिकॉज यहाँ से एक ऐसी जर्नी स्टार्ट होती है जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी बिकॉज मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था फॉर प्रिपरेशन। 24 आवर्स थे। सो मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई डिड वाज आई स्टार्टेड मेकिंग कनेक्शन इन लिंक्डइन। सो मैंने लिंक्डइन में लोगों से अप्रोच करना चालू किया, लोगों से पूछना चालू किया। उसके बाद मैंने टेलीग्राम ग्रुप्स भी ज्वाइन किए जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते थे। सो वहाँ पे मैंने कुछ अच्छे कनेक्शन
कनेक्शंस बनाए, जिसके साथ मिलकर मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया। अप्रैल में आई गेस मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चालू कर दिया एंड मैंने कभी इससे पहले कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किया नहीं था। सो ही रियली हेल्प मी, दैट फ्रेंड जिसको मैंने बनाया था टेलीग्राम के थ्रू, उसके साथ मिलकर मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दिया। सो ही वाज वेरी डिसेंट इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड आई वाज डिसेंट इन डेवलपमेंट। सो मैं उसको डेवलपमेंट में हेल्प करने लगा एंड ही स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो ऐसे करते करते मैं अपने दिन का बहुत ज्यादा टाइम देता था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। सो ऐसे करते करते ड्यूरिंग जनवरी 2021 आई बिकेम 5-star कोडर। सो ये मेरी जर्नी थी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, बिकॉज मेरे पास काफी ज्यादा टाइम था। सो इट टुक मी लिटिल बिट ऑफ मींस लेसर टाइम एज कंपैरिजन टू अदर्स टू बिकम अ 5-star कोडर। एंड ड्यूरिंग दिस मेरे को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिला। जब मैं TCS के लिए अपेयर हो रहा था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर, जब कोड बीटा हुआ, आई क्वालिफाइड विद अ वेरी गुड रैंक एंड उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू वाज वेरी मच इंप्रेस्ड विद द नॉलेज व्हिच आई हैव, क्योंकि मैंने मशीन लर्निंग भी कर रखा था, मैंने थोड़ा बहुत IIT में भी कर रखा था एंड मेरी कोडिंग स्किल्स अच्छी थी। सो आई वाज द ओनली पर्सन हु गॉट, जहां तक मुझे याद है कि आई वाज द ओनली पर्सन हु गॉट TCS डिजिटल पैकेज थ्रू कोड बीटा। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को मिला मेरे कॉलेज से, बट TCS कोड बीटा के थ्रू आई गेस सिर्फ मुझे मिला था। सो बीइंग फ्रॉम ए 3-tier कॉलेज ये काफी बड़ा अचीवमेंट होता है आपके लिए। बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि यार अब तो लाइफ सेट है, अच्छी जॉब मिल गई है, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए तुम्हें। सो मैंने भी हफ्ता 10 दिन एंड 2 हफ्ता मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट यार इसमें मुझे वो किक नहीं मिल रहा है जो किक मुझे चाहिए, मुझे कुछ और बड़ा करना है। सो अगेन आई स्टार्टेड डूइंग, मतलब ये बात है सितंबर की। सो मैंने अगेन अपना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग परस्यू किया, लेकिन विद मोर एनर्जी, क्योंकि मेरे पास एक ऑफर लेटर था, अब मुझे जॉब की टेंशन नहीं है। सो आई स्टार्टेड डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मोर विद मोर एनर्जी। मैं और ज्यादा टाइम देने लगा। सो जनवरी फरवरी 2021 तक आई गेस मैं 5-star कोडर बन चुका था एंड मेरा 4th ईयर इसी चीज में गुजरा। मोस्टली मैंने बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किया 4th ईयर में, अपने लास्ट ईयर में, एंड बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में बहुत ही कम किया, क्योंकि 3rd ईयर में मैंने काफी कर रखा था। उसके अलावा मैंने एक जॉब क्वालिफाई किया, मतलब एटलीस्ट एक जॉब तो था हाथ में। एंड दिस वाज ऑल अबाउट माय जर्नी ऑफ 3rd ईयर एंड 4th ईयर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सजेशंस व्हिच आई हैव फॉर 3rd ईयर गाइस। सो अगर आप 3rd ईयर में हो तो 3rd ईयर में आपका होता है 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप पूरा 2nd ईयर के एंडिंग में आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। सो ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द 3rd ईयर अगर आपको लगता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज योर कप ऑफ टी, सो कंटिन्यू डूइंग दैट। एंड इफ यू थिंक दैट डेवलपमेंट इज योर कप ऑफ टी, तो आपको करना चालू करो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो आप पूरा 3rd ईयर दे सकते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को या फिर डेवलपमेंट को। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, सपोज यू आर चूजिंग ओनली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, सो 6th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने से सब कुछ नहीं होगा। आपको कुछ डोमेन, कुछ फ्रेमवर्क्स, कुछ लाइब्रेरीज की नॉलेज भी होने चाहिए। सो आप थोड़े बहुत डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, सो आपको ड्यूरिंग द एंड ऑफ योर 6th सेमेस्टर आप कुछ DSA करना स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज टू क्रैक अ गुड जॉब इन टुडेस सिनेरियो आपको डेवलपमेंट भी आना चाहिए और आपको थोड़ी बहुत DSA भी आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लेवल का DSA आना चाहिए या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, तभी आपको मिलेगी जॉब। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हायर करती है स्पेशली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स को। लाइक गूगल के क्वेश्चंस काफी ज्यादा अच्छे लेवल के रहते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लेवल के रहते हैं, उबर के रहते हैं, कोड नेशंस के रहते हैं। सो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी लेवल अच्छी खासी रहती है। सो इफ यू आर टारगेटिंग दोस कंपनीज, देन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज वेरी गुड फॉर यू। एंड द नेक्स्ट सजेशन व्हिच आई कैन गिव यू इज दैट लिंक्डइन में कनेक्शंस अच्छे बनाओ, क्योंकि कनेक्शंस आपके अच्छे रहेंगे तो आप रेफरल मांग पाओगे, तो आप कुछ चीजें पूछ पाओगे, आप अपडेटेड रहोगे कि किस कंपनी में कब कौन सी हायरिंग आ रही है। सो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करो, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करो, इससे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। नाउ सजेशन फॉर द 4th ईयर गाइस। आपको सच में सजेशन की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी तक आपने अगर सारी चीजें सीक्वेंशियली फॉलो की है। सो 1st एंड 2nd ईयर का मिला के आपको एक लैंग्वेज आती है, आपको बेसिक्स ऑफ DSA काफी अच्छे से आती है। अगर आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की है, सो यू आर वेरी गुड एट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। आप बहुत बड़ी कंपनी क्रैक कर सकते हो, लाइक गूगल, उबर एंड कोड नेशन। और अगर आपने डेवलपमेंट भी की है तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा अदर्स कंपनीज में एज वेल। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने DSA भी कर रखा है, आपने डेवलपमेंट भी कर रखा है, आपको लैंग्वेजेस भी अच्छी खासी आती है। सो बेसिकली दिस टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो कुछ फंडामेंटल्स पढ़ने में, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ सकते हो, APIs क्या होती है, एंड बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। 4th ईयर आप पूरा स्पेंड कर सकते हो जॉब हंट में, एंड क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे कनेक्शंस बना रखे हैं लिंक्डइन में, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर 4th ईयर टू ग्रैस्प अ लॉट ऑफ ऑफर्स। एंड एक से ज्यादा ऑफर लेना खराब बात नहीं है,
बिकॉज कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी करती है कि अगर आपके पास एक ऑफर है और अगर आपके पास नहीं कोई भी ऑफर नहीं है सो आपको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर नहीं है तो आपको वो जो चाहे उस पैकेज में हायर करने को कर लेती हैं। बट अगर आपके पास ज़्यादा ऑफर्स हैं या फिर मल्टीपल ऑफर्स हैं सो वो आपको वो अमाउंट देने को तैयार होती है जो भी आप बोलते हैं। सो इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन दैट आप एक बहुत एक वैल्यूएबल एसेट हो। सो ठीक है, आप कर सकते हो अगर आपका कैलिबर है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कि अगर आप 3rd ईयर तक फॉलो कर रहे हो तो सच में आपको 4th ईयर में कोई भी सजेशन की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी एंड दिस इज ऑल अबाउट माई सजेशंस फ्रॉम 1st ईयर टू लास्ट ईयर। सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड मैं और भी ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। एंड पोस्ट योर वैल्यूएबल सजेशन बिलो द कमेंट्स सो दैट मैं आपके सजेशंस पढ़ के अगला वीडियो ला सकूं दैट व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट्स। बाय बाय।